हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अविनाश चंद्रा आरआर कैंपस से आप लोगों का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग आज इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आज इंडिपेंडेंस डे है और वो 75वां इंडिपेंडेंस डे है जो हम लोग मना रहे हैं। दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहता हूं। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्ति के खून की वो धारा याद कर ले। जी हाँ दोस्तों, ये लाइन वो पक्ति है जो हमें हमारे शरीर के अंदर ना क्या बोलते हैं, स्फूर्ति को बढ़ा देती है। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन विशेष नहीं, बल्कि देश के उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करने का जरिया भी है, जिन्होंने देश को आजादी कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, बलिदान दिया था। ये दिन राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता और निष्ठा दिखाने का दिन भी है। साथ ही ये पावन अवसर युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित भी करता है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और देशभक्ति का महत्व समझने के लिए ये स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, याद रखें, आप लोग आज बहुत ही पावन त्योहार है जिसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। सभी मनुष्यों का जन्म सिद्ध अधिकार है आजादी। करीब 200 सालों की गुलामी के बाद 1947 में जब हम लोग स्वतंत्र हुए, भारत स्वतंत्र हुआ, तो उसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवा दी। इस साल भारत के 75वें स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट रखी गई है। परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से रविवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी महोदय नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये लगातार 8वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री लाल किले को अपना भाषण देंगे, लाल किले पर अपने भाषण को सुनाएंगे। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता सभी एथलीटों को इस आयोजन के लिए स्पेशल इनविटेशन भेजा गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये कोरोना महामारी वैश्विक संकट के रूप में उभरा है, इसके चलते पिछले साल की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम नहीं होंगे और वास्तविक कार्यक्रम यहाँ पर आपको मतलब जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होंगे। किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस पावन त्योहार के अवसर पर मैं कुछ विशेष जानकारियां आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं। वो जानकारियां आपको यहाँ पर मिलती चलेगी। दोस्तों, आते हैं हम लोग विशेष जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि देखो, आज जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इस पावन त्योहार को मनाने में ना जाने कितने लोग कुर्बानियां दी, कितने लोग अपने जान के दहलीजों को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। झंडे के मौजूदा स्वरूप को 22 जुलाई 1947 भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया। तब से झंडे का यही डिजाइन है। इस झंडे को 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। अभी ऐसा है तिरंगा। देश के तिरंगे में नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टियां होती है, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 का होता है। झंडे के बीच में सफेद पट्टी पर नीले रंग का अशोक चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां होती है। जी हाँ दोस्तों, 7 अगस्त 1906 को पहला झंडा फहराया गया। आजादी के पहले 7 अगस्त 1906 को पारसी बगान चौक कोलकाता में पहला ध्वज फहराया गया था, जिसे उस समय क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय ध्वज की संज्ञा दी थी। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थी। हरे रंग की पट्टी पर जहां कमल का फूल, वहीं बीच के पीले रंग पर वंदे मातरम और लाल रंग पर चांद सूरज बने थे। पेरिस में फहराया गया था दूसरा झंडा पेरिस में फहराया गया था। हालांकि इसके समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि मैडम कामा और उनके साथियों द्वारा 1907 में फहराया गया था, वहीं कुछ का कहना है कि यह घटना 1905 में हुई थी। यह ध्वज भी रंग में पहले जैसा ही था, लेकिन डिजाइन में बदलाव किया गया था। इसमें ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल और 7 तारे थे, जो सप्तऋषि को दर्शाते हैं। यह झंडा बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। पिसेंट और तिलक ने फहराया था तीसरा झंडा। घरेलू शासन यानी होम रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने तीसरा ध्वज 1917 में फहराया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी 36 पट्टियां थी। इसमें भी सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। वहीं बाईं ओर ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में फहरा चौथा झंडा। आंध्र प्रदेश में एक युवक ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में चौथा ध्वज फहराने के साथ उसे गांधी जी को सौंप दिया। यह कार्यक्रम साल 1921 में अब के विजयवाड़ा में किया गया था। यह झंडा लाल और हरे रंग में बना था, जिसमें देश के दो प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व दिया गया था। झंडे को देखने के बाद गांधी जी के सुझाव पर इसमें विशेष समुदाय से जितने भी बचे शेष समुदाय थे उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए सफेद पट्टी और एक चलता हुआ चरखा जोड़ा गया था। पांचवा झंडा। पांचवें झंडे को पहली बार राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह झंडा अभी वाले झंडे से थोड़ा ही अलग था। इसमें अशोक चक्र की जगह चरखा था, बाकी सब समान था। इस ध्वज को साल 1931 में लाया गया था। छठा झंडा जो था वो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वतंत्र भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इसमें सिर्फ एक बदलाव किया गया, चरखे की जगह धर्मचक्र अशोक को रखा गया। तब से आज तक हमारे प्यारे तिरंगे का स्वरूप वही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को ये झंडे के संदर्भ में सारी चीजें पता चली होगी और मैं फिर से आप लोग को दोहरा दूं कि ये पावन त्योहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हमारे खून की धड़कन, जब हमारे दिल की धड़कन, जब हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ने लगता है ये पावन त्योहार में। ये स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी व्यर्थ ना जाए। हम युवाओं को इस बात का आज प्रण लेना है कि हम लोग आज देश को, भारत माता की लाज को हमेशा बचाएंगे। तो दोस्तों, आरआर कैंपस के परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग फिर मिलेंगे स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।